कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाईजैक हो गई है, जो नजरियाती कारकुन थे वो साइड पे हो गए और इलेक्टेबल सामने आ गए। सबके सामने है, सबके सामने एक करप्ट माफिया है जो पुराने लोगों का है, जो पार्टी के पैसों के ऊपर उन्होंने जिनके पास एक सुजुकी डब्बा नहीं होता था वो आज करोड़पति बन गए। उनकी जायदादें दुबई में, खान साहब डिमांड करते हैं सारी दुनिया से कि जी दुबई में इतने अरब डॉलर की पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, तो अपने लोगों के जो आसपास जो अभी लैंड क्रूजर में फिरते हैं जो सुजुकी डब्बे में होते थे उनसे नहीं पूछते कि भाई ये कहां से आया पैसा, ये जायदादें कहां से बनी, करे ना अलमिया। देखिए किसकी जायदादें, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये पार्टी के, देखे ना ये जो सारी रिपोर्टें आई हैं करप्शन की, ये पैसा किधर गया? जब मैं इलेक्शन कमीशन में गया मुकदमा करने नवंबर 14 को, तो मैंने 3 साल इंतजार किया ना, इस्लाह की कोशिश की मैंने। मेरे प्रेशर पे खान साहब ने मार्च 2013 में स्पेशल ऑडिट करवाया। अब अगर आपकी नीयत ये है कि आपने इस्लाह करनी है तो फिर ऑडिट आप शफाफ तरीके से कराते और फिर उस पर अमल करते। ये मैं इलेक्शन के हवाले से कह रहा हूं। इलेक्शन के लिए जब इन्होंने ट्राइब्यूनल बनाया तो जो प्रेशर वर्कर्स का आया तो उन्होंने कहा आपको विंडो ड्रेसिंग करनी है, प्रेशर रिलीज करना है, एक ट्राइब्यूनल बना दिया। नियत ये नहीं थी कि उस पर अमल करेंगे। अब जब उनकी रिपोर्ट आ गई और उन्होंने फैसला सुना दिया 17 अक्टूबर को 2014 को कि आप 6 महीने में नए इलेक्शन कराएं और शफाफ इलेक्शन कराएं, तो मार्च 17 तक कुछ उस पर अमल नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने तमाम इदारों को डिसॉल्व कर दिया कि ये तो एक इलीगल इलेक्शन की पैदावार है, नाजायज है, ये जो होते आ रही है नाजायज है। अब जब नाजायज लोग दोबारा इलेक्शन तो नहीं करा सकते तो खान साहब ने उनको दोबारा बहाल कर दिया। तो आप उसके अहकामात पे अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे जस्टिस वजी के? अब जस्टिस वजी एक ऑनरेबल आदमी है। अगर मैं इमरान खान की जगह होता तो मैं उसको अपना बाजू समझता, मैं उसको अपना बाजू समझता कि ये तो पार्टी में इंसाफ ला रहा है। इमरान खान सबसे बड़ा चैंपियन इंसाफ का, इंसाफ से घबरा रहा है, इंसाफ की पुष्ट बनाई पे होने की बजाय इंसाफ के सामने खड़ा हो गया। यही वो जंग थी जो मैंने 2011 में सितंबर में खान साहब से शुरू की, जब मुझे करप्शन का पता चला। जब मैंने ये सारी लिख के दी, मैंने उस वक्त लिख के दिया कि जस्टिस वजी को आप अकाउंटेबिलिटी कमीशन का हेड बनाए। तो नाम बताए ना किसने की करप्शन? नहीं, देखिए असली तो पीछे फलसफा समझे, हमारे लोगों को समझ नहीं आता। फलसफा तो हम समझते आ रहे हैं, पिछले इतने ये डिकेड्स हो गए हम फलसफा। नाम बताएं। ये जो सानिया होने जा रहा है ना, ये बड़ा खौफनाक है। एक पूरी नस्ल जो है मायूसी की तरफ जा रही है, हमने उसको बचाना है। आप समझने की कोशिश करें कि खान साहब हमेशा एक सेलिब्रिटी थे, पाकिस्तान की तारीख के में सबसे बड़े सेलिब्रिटी रहे। 17 साल की उम्र में वो सेलिब्रिटी हो गए। तो 2000 जब इन्होंने मुशर्रफ का रेफरेंडम हुआ उसमें जब इनकी हिमायत की, मैंने मुखालफत की, हामिद खान ने मुखालफत की, मिराज मोहम्मद खान ने मुखालफत की, हम उसको समझ गए। उसके बाद 2002 इलेक्शन के बाद मैं आपको मैं उस वक्त फैसला कर लिया था कि मैं दूर हो जाऊंगा। फिर उन्होंने मेरे पास आए, फिर हम बैठे, खाना खाए, एक बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू। मैंने खान साहब को इस तरह बोला, मैंने कहा इमरान खान यू आर अनफिट फॉर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स डज नॉट कम नेचुरली टू यू, यू आर अ कमाकाजी पायलट, जब भी जहाज उड़ेगा तुम उसको क्रैश कराओगे। कहता क्या मतलब? मैंने कहा ये मतलब। कहता फिर क्या करूं? मैंने कहा मेक अ काउंसिल ऑफ 3 or 5 गुड पीपल जो हु कैन फिल इन दिस वैक्यूम, और वो तुम्हें कहेंगे खड़े हो जाओ तुम। खान साहब ने किया ना, अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें उसमें वो कहते हैं कि ना जो जमात एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं खड़ी होती वो मारी जाती है। और जो चीजें हमारे सामने धरने में आई उसमें जावेद हाशमी साहब ने जो बातें बताई इंतहाई खौफनाक किस्म की, तो सीखा तो है खान साहब ने, काउंसिल भी उन्होंने बनाई। तो आपको एतराज किस चीज? नहीं, एस्टैब्लिशमेंट तो देखिए जहां तक उसका रोल है ना, एस्टैब्लिशमेंट का तो अपना एक रोल है। आपने सियासत करनी है अवाम की, आपने जरूर कॉन्फ्लिक्ट नहीं जनरेट करना। आपने अवाम की, आपने सबसे बुनियादी बात की मैं अवाम से सच बोलूंगा। इस वक्त जो इमरान खान सियासत कर रहे हैं वो सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है, उसमें सच्चाई का दूर दूर तक कोई आंसर नहीं है। मसलन झूठ बोला है इमरान खान, कहते हैं कि जनाब, और सबको कहते हैं सच बोलना चाहिए। ये सच है कि इतना बड़ा सीरियस इल्जाम, ये सच है कि जस्टिस वजी जो है वो इंसाफ करने निकले और उनको जबरदस्ती उनके ट्रिब्यूनल को डिसॉल्व करे। ये मैं पार्टी चेयरमैन हूं, मेरा इख्तियार है, मैंने डिसॉल्व कर दिया। तो वो बादशाह फिर बन रहे ना, वो फिर उसको इदारा तो नहीं बनाने चले। जब मैंने स्पेशल ऑडिट जब कराया तो स्पेशल ऑडिट के लिए उन्होंने 8 अगस्त 2013 को इंटरव्यू दिया। उसने कहा जी इंटरिम रिपोर्ट आ गई है। स्पेशल ऑडिटर की मेरे पास ये ऑडिट पे बात करते हैं, जस्टिस वजीउद्दीन ने ऐसा क्या कर दिया कि जनाब ट्राइब्यूनल आप डिसॉल्व कर दें, और वो कहते हैं जी मेरा इख्तियार है बतौर पार्टी के चेयरमैन के, मैं कर सकता हूं। है क्या उस रिपोर्ट में ट्राइब्यूनल की? ट्राइब्यूनल में तो उन्होंने तमाम निशानदेही किए। देखें डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फिया बयान दिया ट्राइब्यूनल में कि ये जो पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन था इसमें करप्शन हुई, इसमें पैसे का इस्तेमाल हुआ और इमरान खान को पता है। अब जब फैसला आने लगा 17 अक्टूबर को, तो उससे 15 अक्टूबर को ईमेल होती है जहांगीर तरीन और नादिर लगारी सिंध प्रेसिडेंट के दरमियान। उसमें वो कहते हैं कि खान साहब ने कह दिया कि ट्रिब्यूनल सस्पेंड हो चुका है। ये अभी ये आज की बात नहीं कर रहा, वो ईमेल्स में कहते हैं और ये डॉक्यूमेंटेड है ट्रिब्यूनल के सामने। इसी वजह से तो जहांगीर तरीन और नादिर लगारी को शो कॉज नोटिस दिया गया
कि आप ट्रिब्यूनल के काम में मुदाखलत, अब उसकी पुष्ट पे खान साहब बैठे हैं। अब ये बताए ना कि खान साहब को ये कुछ समझाए कि जस्टिस वजी तो इंसाफ का आलम लेके निकले। अगर कोई समझाने वाला होता कि अगर फर्ज किया मैं होता जो 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 मैं खान साहब को ये कहता, खान साहब ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप बिल्कुल उनकी जो अहकामात है उस पर अमल करें, आपकी क्रेडिबिलिटी बेहतर होगी, पार्टी की क्रेडिबिलिटी बेहतर होगी, जो जेन्युइन वर्कर है वो जिंदा होगा, जो मर चुका है। यानी इस वक्त जो बल्दियात में हो रहा है, आपने देखा लाहौर में क्या हुआ, क्या नतीजा निकला। पिंडी में देखा 20 सीटों में 1 सीट तहरीक, 2 MNA और इतने ही MPA बैठे हैं, 1 सीट क्यों नहीं मिली? क्योंकि जेन्युइन वर्कर जो है वो दिल बर्दाश्त हो गया। लाहौर में 10 सीटें हैं वाल्टन की, वो जेन्युइन जिनको मिलना था, डिजर्व करते थे, उनको वापस लेके खान साहब के अहकामात पे अलीम खान के कहने में 2 नंबर कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया। तो उसका नतीजा था। अब KP में क्या हो रहा है? अब आसिफ जुबैर है हजारा में, बानी है प्रेसिडेंट रहा है, उसी को पूछता है, वो उधर पिट रहा है। करत में इसी तरह कादिर है, वो पिट रहा है। साद अब्दुल्ला पेशावर में यूथ जवानियां दे दी, वो पोलिंग एजेंट था 97 के इलेक्शन में, वो दस्तकें दे रहे, आगे पीछे टक्करे मारे कि कोई वो इलेक्शन बंगाल का लड़ना चाहता है। बड़ा सीधी सी बात है, जब तक आप जिन लोगों के नाम दे रहे हैं वो जब तक इस पार्टी में थे, साथ करते नजरियाती लोग, तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी मकबूलियत नहीं थी। खान साहब एक अच्छे सियासतदान की तरह उनको साइड पे करके इलेक्टेबल्स को लाके 2013 में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, इतनी ज्यादा सीट्स 19 साल में, 19 साल की होगी पार्टी, पहले कभी नहीं मिली थी। तो सक्सेसफुल मॉडल नहीं है ये। नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। 30 अक्टूबर 2011 को कितने इलेक्टेबल थे खान साहब के साथ, आप बताए ना। 30 अक्टूबर को जो लाहौर में जलसा हुआ, पाकिस्तान की आवाम ने कहा कि इन्हीं, हमें तो नई सियासत चाहिए, हमें अच्छे लोग सामने लाओ, तुमने हमसे वादा किया है, तुम ये 10-15 साल से यही भाषण देते आए हो कि ये सारी सियासत गलत है, ये झूठ है, हम सच्ची सियासत लेके आएंगे। तो कितने लोग थे? फिर KP में जो PTI के इलेक्ट हुए हैं, यकीन करें कईयों को तो मैं जानता हूं, उनकी अपने घर की फैमिली की जो उनकी बीवी है उनको वोट ना दें, ऐसे नाकस कैंडिडेट थे। तो खान की पॉपुलैरिटी है ना कि लोगों ने वोट दिया। ये उन्होंने भरोसा किया, ट्रस्ट हमने बनाया। खान साहब ने अकेला तो नहीं किया। खान साहब ने 3 सालों में इस पार्टी का बेड़ा गर्क किया या इसको ऊपर लेके गए। ये पार्टी का नजरिया हमने बनाया, कौम तैयार थी तब्दीली के लिए, नौजवान नस्ल आई। हमें तो जो मैं जद्दोजहद कर रहा हूं वो तो यही है कि पूरी जवान नस्ल जो देखिए, मुझे सच्चाई का पता है, जस्टिस वजी को भी अब पता चल गया, इसी तरह और पार्टी के लोगों, मैं तो अकेला था सितंबर 2011 में। वो सच्चाई जब सामने पूरी तरह आएगी तो ये जो मायूसी फैलेगी, ये कौम का क्या बनेगा? हमने तो उनको इकट्ठा रखना है। हमें उम्मीद कि ये, और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो तब्दीली की आग है, खान साहब इस वक्त एक आतिशफशा के ऊपर बैठे हैं और वो फटने के करीब है। अब ये उनका इम्तिहान है कि वो फटने का इंतजार करेंगे, अगर फट गया तो वो भी फारग हो जाएंगे, या फिर वो इस्लाह के रास्ते पे चलेंगे, और ये जल्द इसका फैसला हो जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात को उसका कानून, जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है, उसकी इजाजत नहीं देता। आम आदमी पार्टी इंडिया, उसके ऊपर भी इल्जाम लगा था कि बैरूनी फंडिंग आ रही है, और उसके बाद वहां पे अदालती कार्रवाई भी चली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पाकिस्तान में आजकल इलेक्शन कमीशन में भी ये मुकदमा पेश कर रही है, और इसकी रेमिफिकेशंस क्या हैं, और इसको बैरूनी इमदाद कहां से आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और कितनी इमदाद आ रही है, कौन ले रहा है, उस इमदाद का होता क्या है, फॉरेन फंडिंग का बात करेंगे एक वक्त के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात बैरून मुल्क से फंडिंग नहीं ले सकती, और इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या कोई बैरूनी हुकूमत भी, यानी फॉरेन गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल और या डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, फर्म, ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये सब उस पर प्रोहिबिशंस हैं पाकिस्तान पॉलिटिकल ऑर्डर्स 2002 के मुताबिक। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अकबर एस बाबर साहब एक केस लेके गए, उसकी तफसीलात क्या है? अकबर एस बाबर साहब, फॉरेन फंडिंग एक जमात को आ रही है, हमने आम आदमी पार्टी इंडिया में देखा जिसकी बहुत पॉपुलैरिटी थी, बाज लोग उसका कंपैरिजन भी करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह, लेकिन वहां पे पता लगा जी अमरीकी हुकूमत उन्हें फंड कर रही है, और फिर केसेस चले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अमरीकी हुकूमत फंड कर रही है? नहीं, अमरीकी हुकूमत की फंडिंग के शवाहिद तो नहीं है, लेकिन कानून जो है वो जिस तरह आपने पढ़ के सुना है बड़े वाजे है, और ये इसकी निशानदेही भी मैंने जब सितंबर में की थी 2011 में कि प्राइवेट बैंक अकाउंट्स में पैसा आ रहा है,
अकाउंटेबल नहीं है। मेरी एम्प्लॉइज जो पीटीआई के एम्प्लॉइज हैं उनके पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, अकाउंटेंट के एक बैलेंस शीट 36 लाख की है, बेचारा गरीब सा आदमी है। तो ये सब मैंने निशानदेही की। फिर उसके बाद जब उन्होंने स्पेशल ऑडिट कराया